5 के अंदर देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है। जब भी हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसी टर्म्स को, ऐसी टेक्नोलॉजीज को, ऐसे मेथड्स को या ऐसे रूल्स को जो कि मुश्किल चीज़ों को आसान करके समझाने के अंदर मदद देती हैं। यानी कि ऐसे तरीक़ेकार जिसके अंदर स्टूडेंट्स को सिंपल या जो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको सिंपल वे के अंदर जो है लेकर जाना, उनको आसान करके समझाना, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व करके आसान शक्ल के अंदर उनको फ़राहम करना। हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि ये टीचर्स को एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के अंदर, एक्टिविटीज़ को पढ़ाने के अंदर, टाइम को मैनेज करने के अंदर या स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी के साथ समझ सकें और अपना जो नॉलेज है उसको परमानेंट कर सकें, उनको ऑब्ज़र्व कर सकें। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं। अब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो मैक्सिम है वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी टीचर ने क्लास के अंदर जाकर कोई भी लेक्चर डिलीवर करना है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले सिंपल चीज़ों को डिफाइन करे, सिंपल चीज़ों को बयान करे और सिंपल से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ लेकर जाए। जैसा कि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस का जो है वो पढ़ाते हैं कि हम लोगों ने दो हिस्सों को, दो नंबर्स को आपस के अंदर जमा कैसे करना है। फिर 2 से हम लोग 3 की तरफ लेकर जाते हैं कि 3 हिस्सों को जमा कैसे करना है, फिर 4 को जमा कैसे करना है। इसी तरह हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम नो टू अननोन, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग जानते हैं और बाद में हम लोग उन चीज़ों को बयान करते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। यानी अगर एक स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस नॉलेज है और हम लोग कोई ऐसी चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं जिसका पिछली चीज़ के साथ कोई ना कोई लिंक है, जिसका पिछली के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, तो हम लोग जो है वो पहले वो वाली चीज़ें पढ़ाएँगे क्लास के अंदर जाकर जिनका पिछली चीज़ों के साथ कनेक्शन है, जो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जिनके बारे में जानते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको सीखने के लिए एक्टिव होकर बैठें। स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा शौक और तजस्सुस के साथ जो है वो चीज़ें पढ़ें। तो इसलिए हम लोग आसान कर सकते हैं चीज़ों को, पहले जानने वाली चीज़ों को पढ़ाकर ऐसी चीज़ें जो हम लोग जानते हैं और उन चीज़ों को जो कि हम लोग नहीं जानते। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पार्ट्स टू होल, यानी कि हम लोग ने पहले ही एक चीज़ को छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना है, फिर उस हिस्से को आपस के अंदर कनेक्ट करके एक बड़ी फॉर्म के अंदर प्रेज़ेंट करना है। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बताना होगा कि हमारे सेंटेंस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद है। हमारे पास नाउन है, हमारे पास प्रोनाउन है, हमारे पास वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर तमाम चीज़ों को आपस के अंदर कनेक्ट कर कर, जोड़ कर कर हम लोगों ने एक पूरा सेंटेंस जो है वो बना देना है। तो हम लोग फ्रॉम पार्ट टू होल। अगर हम लोग इसके अपोजिट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास दूसरा मैक्सिम है फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स की साइकी को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लोग तमाम चीज़ें जो है पहले ही प्रेजेंट कर दें, जैसा कि हम लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं, जाते ही हम लोग ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक बड़ी सी पिक्चर बना दी, तो स्टूडेंट्स उसके बारे में जो है वो क्यूरियस हो जाएंगे कि ये किस चीज़ की है, ये क्या चीज़ पढ़ाने जाया जा रहा है या हम लोग क्या चीज़ जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बड़ी चीज़ जो है वो पेश कर देंगे, एक हम लोग पूरे का उसका स्केच बनाकर जो है वो स्टूडेंट को दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसे छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले एक इंग्लिश का पूरा सेंटेंस जो है वो लिख लिया, उसके बाद हम लोग उसको छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो तक़सीम कर देते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है। तो जबकि हम लोगों ने पिछले मैक्सिम के अंदर देखा था कि हम लोग पहले छोटे-छोटे हिस्सों से बड़ा सेंटेंस बना रहे थे, तो इसके अंदर हम लोग फ्रॉम पार्ट होल टू पार्ट के अंदर जो है एक बड़े सेंटेंस को छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे-छोटे यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जब हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है, या ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग टच नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोगों ने लेक्चर डिलीवर करना है तो हम लोग मुश्किल चीज़ों को आसान बना सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पहले हम लोग वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, वो हम लोग उनको डिलीवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो ऐसी चीज़ें जिनकी कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, जिनके एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं। फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट,
यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके साथ स्टूडेंट्स का डायरेक्ट लिंक है, या जो चीज़ हम लोग डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों को पहले पढ़ाएँगे और इनडायरेक्ट की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग उसको लेकर चलेंगे। जैसे कि अगर एक चीज़ का डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ ताल्लुक है, तो फिर नेक्स्ट यूनिट जो है वो उसका पिछले यूनिट के साथ ताल्लुक है। अगर हम लोग देखें कि ए यूनिट का ताल्लुक हमारे पास बी के साथ है और बी का ताल्लुक हमारे पास सी के साथ है, तो डायरेक्ट हम लोग ए को सी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ जनरेट करेंगे, फिर बी का सी के साथ करेंगे। तो इस तरह जब बी का सी के साथ और ए का बी के साथ आपस के अंदर हुआ, तो जो ए है वो इनडायरेक्टली हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा सी के साथ। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले खास चीज से आम चीज की तरफ लेकर जाना है। वो चीज जो एक पर्सन के लिए स्पेशल है, हम लोगों ने लेकर जानी है तमाम लोगों के लिए। जैसे कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि असलम ने मरना है, यानी कि एक पर्सन है उसने मरना ही मरना है। या हम लोग कोरोना की एग्जांपल लेते हैं कि असलम को कोरोना की जो मर्ज है उसके अंदर असलम जो है वो मुब्तला हो चुका है। तो या असलम जो है वो कोरोना की वजह से घर से नहीं निकलता। तो अब असलम जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि अपने घर से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कोरोना की वजह से नहीं निकलता। अगर हम लोग इसको पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेकर जाएंगे कि तमाम लोग जो है वो कोरोना की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो इससे क्या मुराद हुआ हमारे पास कि हम लोगों ने असलम जो एक स्पेसिफिक पर्सन था, इससे रिलेट किया दूसरे तमाम लोगों को। इसी तरह हम लोग जो है वो जब कोई चीज़ पढ़ाने चाह रहे होते हैं, तो हम लोग पहले एक मखसूस चीज़ से जनरल की तरफ अप्लाई करते जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ भी आ सकते हैं, यानी कि हम लोग पहले वो चीज़ जो कि जनरल है हम लोग एग्जांपल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को समझाएंगे। फिर एग्जांपल्स के ज़रिए समझाते समझाते हम लोग एक मखसूस चीज़ के अंदर जो है वो लेकर आएंगे। हम लोग पहले एक चीज़ की मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि असलम है, अकरम है, चेयर है, टेबल है, सेल फोन है। तो ये तमाम चीज़ों के नाम बताने के बाद मैं स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ों के नाम मैंने बोले हैं, इसे हम लोग नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि टीचर जो है वो तमाम एस्पेक्ट्स का, तमाम पहलुओं को जो है जो कि उसने लेसन पढ़ाने जाना है, तमाम यूनिट्स के तमाम एस्पेक्ट्स का जो है वो बगौर मुशाहिदा करता है, उसका एनालिसिस करता है। फिर स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के मुताबिक या हम लोग उसे लॉजिकली जो है वो सिंथेसिस कर सकते हैं एक से साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं यूनिट्स को सब यूनिट्स के अंदर, और सब यूनिट्स के मजीद सब यूनिट्स बनाकर एक दूसरे के साथ हम लोग जो है वो उसे इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, यानी कि वो चीज़ें जिससे स्टूडेंट्स एक दफ़ा गो थ्रू हो चुके हैं, जिसका एक्सपीरियंस उनको पहले से है। तो एक्सपीरियंस से अनएक्सपीरियंस की तरफ हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया पहले से है, तो वो आसानी के साथ जो है उन चीज़ों को सीख सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स की पहले साइकी को जज करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या चीज़ जो है वो उसे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स को एक पोइम पढ़ाने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स का अगर माइंड ही नहीं है पोइम पढ़ने के लिए, या स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को पिक करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट की साइकी जज करेंगे। स्टूडेंट्स को जो है वो इस तरफ जो है वो माइल करेंगे, उनको मेंटल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो पोइम की तरफ लेकर आएंगे। जब उनका माइंड जो है वो पोइम पढ़ने की तरफ बन जाएगा, फिर हम लोग उसको लॉजिकली जो है वो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऐसी चीजें जो कि एक्चुअल के अंदर मौजूद हैं या स्टूडेंट्स एक्चुअल के अंदर उनको जानते हैं, उन एक्चुअल से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव के अंदर लेकर जाना है। अगर हम लोग छोटे बच्चों के एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनको एप्पल दिखाते हैं कि ये हमारे पास जो सेब है, ये एक हमारे पास मौजूद चीज है, ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर जो है चीज मौजूद है। फिर हम लोग उनको पढ़ाते हैं कि ए फॉर एप्पल, यानी कि हम लोगों ने पहले एक्चुअल के अंदर बताया उनको, फिर हम लोग उनको लेके गए रिप्रेजेंटेटिव की तरफ, फिर हम लोगों ने उनको रिप्रेजेंट किया। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट हमारे पास जो है वो फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी कि ऐसी चीजें जो कि डेफिनेट है, जो कि इनकी एक मखसूस बाउंड्री है, उनसे हम लोग लेकर जाएंगे इनडेफिनेट की तरफ। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग प्लानिट सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारे जो सियारे हैं वो 8 सियारे इस वक्त मौजूद हैं।
तो एक हम लोगों ने प्लैनेट 8 के बारे में पढ़ाया, फिर हम लोग उनको बता सकते हैं कि हमारे पास जो सितारे हैं वो मुल्क के अंदर हमारे इस जहान के अंदर, आसमान के अंदर जो सितारे मौजूद हैं वो इनडेफिनेट है, हम लोग उनके बारे में भी उनको मज़ीद पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेट से एक ऐसी चीज़ जिसकी एक लिमिट है, जिसकी एक मुकम्मल बाउंड्री है, तो उन बाउंड्री से हम लोग लेकर गए उनको इनडेफिनेट चीज़ों की तरफ, जिन जो कि लामहदूद हैं, जो कि अनलिमिटेड है। तो ये तो हमारे पास थे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि हम लोग किस तरह जो है वो अपनी टीचिंग को, अपने लेक्चर को या एक मुश्किल चीज़ों को आसान करके स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिम्स को, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम पार्ट टू होल, डेफिनेट टू इनडेफिनेट, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एनालिसिस टू सिंथेसिस, empirical टू rational एंड साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इन तमाम को हम लोग मैक्सिम्स बोलेंगे, यानी कि इन तरीकों के जरिए, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को, हम लोग अपनी मुश्किल चीज़ों को आसान फॉर्म के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्लानिंग ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि हम लोग प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह हम लोग अपने लेक्चर्स का जो है वो एक सिलसिला जारी रखेंगे। तो इस सिलसिले को, इस लेक्चर्स को देखने के लिए यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, द हाउस ऑफ विजडम।